नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार से बड़ी खबरें आ रही है। एक तरफ जहां ये बिहार की सरकार गिरने वाली है, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने वाले हैं, तो इधर बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। बिहार में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पत्थर से पीटा गया है। तो इधर बड़ी खबर है कि लालू यादव की किडनी अब पूरी तरह से खराब हो रही है। लालू यादव को अब जेल से रिहा किया जाएगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, होली के बाद अब विधानसभा में पेश होगा शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव हो रहा है। अब बिहार में चाहे कोई भी पकड़े गए शराब के नशे में या शराब के साथ, तो उनको अब जेल नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और पुलिस आपको छोड़ देगी। अब होली के बाद शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। अगर कोई शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के पास अब पेश किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यानी बिहार में अब कोई भी शराबी जेल नहीं जाएगा। और मान लीजिए कोई जुर्माना नहीं चुका पाता है, तो देखिए, जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 महीना का साधारण कारावास की ही सजा दी जाएगी। बिहार में बीजेपी वाले मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से निकाल रहे हैं और पूरी तरह से बेइज्जत करके मुकेश सहनी को निकाला जा रहा है। तो इसी बीच बड़ी खबर है, अब जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के समर्थन में उतर गए हैं। जीतन राम मांझी ने भी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जीतन राम मांझी बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा तोड़ी है, अब बीजेपी को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। मुकेश सहनी बोले हैं कि बीजेपी ने ये गलत किया है। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी जता दी है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो वे अब चुकेंगे नहीं। सुर्खियों से खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए सरकार को गिरा सकते हैं, इस बीजेपी सरकार को गिरा सकते हैं। मांझी और सहनी एनडीए से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ जाकर तेजस्वी यादव की सरकार बना सकते हैं। होली पर लालू यादव की तबीयत को लेकर बड़ी खबर है। लालू यादव की किडनी लगभग खराब हो चुकी है। लालू यादव की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। फिर से लालू यादव की किडनी की नई जांच की रिपोर्ट आया है, जिसमें से किडनी को काफी खराब बताया जा रहा है। लालू यादव के किडनी के इलाज में अब डॉक्टर भी नाकाम साबित हो रहे हैं। डॉक्टरों की चिंताएं बढ़ गई है। ताजा जांच रिपोर्ट आने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर किडनी बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर है कि कुछ दिनों के बाद अब लालू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को हो रही है। 1 अप्रैल को कहा जा रहा है कि लालू यादव निश्चित तौर पर अब जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव के वकील ने सारी तैयारियां कर ली है। पिछली बार ही लालू यादव को जमानत मिल जाता, लेकिन लालू यादव के केस में ही कोई गड़बड़ी थी, या यूं कहिए कि लालू यादव के वकील पूरी तरह से तैयार नहीं थे। लेकिन अब लालू यादव के वकील ने दावा कर दिया है कि सारी तैयारियां हो गई है। 1 अप्रैल को लालू यादव को निश्चित तौर पर जमानत मिल सकती है। बिहार के बेतिया में जरा आप पुलिस की दादागिरी तो देखिए। एक डीजे संचालक को इतना मारा पुलिस वालों ने, इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। और अब इसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। थाना को फूंक दिया गया, मतलब थाना में आग लगा दी गई। जनता इतनी भड़क गई कि पुलिस तक को खदेड़ा गया। पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। तो वहीं पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने में आग लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि घटना के बाद थाना किस तरह से धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना बेतिया जिला के बलथर थाना क्षेत्र का है शनिवार को, जहां एक थाना में आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, जनता का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर तो पीटा ही गया है, 10 से अधिक जवान घायल भी हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से थाना धू धू कर जल रहा है, तो वहीं पुलिस वालों को किस तरह से दौड़ाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है।
पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के लिए थाना छोड़कर खेतों में दौड़ लगा दी और पीछे से उग्र भीड़ पत्थर फेंकती रही। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पत्थर से पीटा गया है। बीजेपी ने मुकेश सहनी को धोखा दे दिया है। बीजेपी ने मुकेश सहनी के सीने में खंजर घोंपने का काम किया। बोचहा की सीट जो कि वीआईपी की थी, लेकिन बीजेपी ने अब वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। मुकेश सहनी को अब एनडीए गठबंधन से बाहर किया जा रहा है। तो इस पर मुकेश सहनी अब बीजेपी पर पूरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने बीजेपी से बदला लेने का फैसला ले लिया। साथ ही मुकेश सहनी बोले कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगियों के द्वारा क्या तोहफा मिला है, क्या धोखा के रूप में तोहफा दिया गया है। बीजेपी का ये निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई जारी रहेगी। अब बीजेपी को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। मुकेश सहनी बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाकी बिहार को क्या संभालेंगे। देखिए, सीएम नीतीश का गृह जिला नालंदा में बढ़ते अपराध पर आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि शासन ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। देखिए, नालंदा में पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं एक महिला की हालात गंभीर बताई जा रही है। तो इस पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नालंदा में हत्याओं का सिलसिला जारी है। हिलसा थाना क्षेत्र के नदहा गांव में तेजाब छिड़क कर जला दिया गया। परबलपुर थाना क्षेत्र के अलमा गांव में दिन दहाड़े होली के दिन मौत के घाट उतार दिया गया। इन्होंने कहा कि पूरी तरह से शासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है। आज जहां शांति और उत्सव का माहौल होना चाहिए, वो मातम में तब्दील होता जा रहा है। आखिर ये कौन सी सरकार है, कैसा इकबाल है, कैसा गवर्नेंस है, इसको कोई सुशासन कह नहीं सकता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और जीताराम मांझी की बहू में भयंकर लड़ाई हो गई है। देखिए, जीताराम मांझी की बहू ने रोहिणी आचार्य को धमकी दी और कहा कि तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा में जिस प्रकार की नौटंकी हुई तो उसको लेकर राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को दलाल कह दिया था। इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहे थे कि पलटू राम की दलाली का फर्ज अदा कर रहा है, इसलिए महिला का भी अपमान करके विधानसभा वाला मामला दबाने की साजिश कर रहा है। साथ ही रोहिणी आचार्य ने अशोक चौधरी से पूछा कि अपनी बीबी को क्या बोलेगा जो पढ़ लिख कर बैंक घोटाला करती है। आज जो सदन में खड़ा होकर बोल रहा है, लालू जी की कृपा से ही अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, फिर भी बेशर्मी देखें इसकी। साथ ही रोहिणी आचार्य अशोक चौधरी पर बोली कि 2 अक्षर पढ़ लिख लिया, खुद को कालिदास का अवतार मान बैठा है। दुर्योधन के भांति पूरे सदन में महिला का अपमान करके अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहा है, बेशर्म। और अब इस पर जीताराम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने लालू यादव की बेटी को जवाब देते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य तुम्हारा हम मुंह नोच लेंगे। कहा है कि सिंगापुरिया कभी दलित को चोर बोलती है, कभी दलाल बोलती है। सुधरोगी कि नहीं तुम लोग? मने जो मन में आएगा वह बोलती जाएगी और दलित हम क्या चुप बैठेंगे? बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जिस तरह से बिहार में नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, किसान बेहाल है, ऐसी बिहार की स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव और पूरा लालू परिवार ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि रंग हो नौकरी रोजगार का, नए विकसित बिहार का। आप सबों का जीवन उल्लास, उत्साह, विजय, एकता, मानवता और खुशहाली के रंगों से सदा महकता रहे। होली मुबारक। साथ ही बिहार में बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से अपील की है कि अब समय आ गया है इस सरकार को धूल चटाने का। अब हमारा साथ दीजिए, आपके सपनों को हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है वह देश के किसी भी राज्य में नहीं है।
तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वे राष्ट्रीय जनता का साथ दें, जिसके जरिए इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, इन लोगों को बेरोजगारी कहीं नहीं दिखती है। दोनों सरकारें तानाशाह हो गई है, लिहाजा इन्हें अब सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया कि वे बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने अपील की है कि बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में बिहार की जनता राजद का साथ दे। बेगूसराय के रजोड़ा की घटना पर भड़क गए हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पहले आप ये बताइए कि बेगूसराय में यदि सुरक्षित नहीं है हिंदू, तो आखिर वे कहां चले जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे मामले की लीपापोती करते हैं। बता दें कि बेगूसराय के रजोड़ा में एक खास समुदाय ने हिंदू समुदाय पर हथियार के साथ हमला कर दिया। इस पर गिरिराज सिंह बोले कि मैं प्रशासन से न्याय की भीख मांगता हूं कि उस गरीब का आखिर क्या दोष है जिसके यहां तलवार और हथियार से लैस कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि मामले की लिपापोती ना करके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं अहिंसात्मक कार्रवाई करने पर विवश हो जाऊंगा। आखिर रजोड़ा का हिंदू जाए तो जाए कहां। बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिजली बिल पर नहीं लगेगा 2.5% का अतिरिक्त टैक्स। बिहार के मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। देखिए, यहाँ 1 अप्रैल से बिजली बिल पर 2.5% का अतिरिक्त टैक्स लिया जाना था, लेकिन अब ये नहीं लगने वाला है।